हाँ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि जब किसी वेबसाइट ने कोई चीज़ सेल आउट करनी है, तो जब सेल आउट कोई चीज़ करनी है तो आपको सुनने में यही लग रहा होगा कि अगर कोई वेबसाइट कोई चीज़ सेल आउट करने के लिए बनी है तो इसके अलावा और कोई बेचने वाली वेबसाइट की और कैटेगरीज ही नहीं हो सकती। हालांकि ऐसी चीज़ नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू थिंग। एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अ ट्रांजैक्शनल ई कॉमर्स या अ ट्रांजैक्शनल वेबसाइट। आसान लफ्ज़ों में कि जब भी कोई चीज़ हमने ऑनलाइन सेल या ऑनलाइन परचेज करनी है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन डू सेल एंड परचेज। अब आप लोग ऑब्वियसली मेरी इस बात पे कंफ्यूज हुए होंगे, होना चाहिए। नाउ लेट मी इलैबोरेट कि मैं क्या कह रहा हूं। वेबसाइट जो है, जो ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। बेसिक जो गोल है, लेट्स एग्री टू द बेसिक्स। बेसिक गोल ये है कि हमने प्रोडक्ट को सेल करना है, वो बेसिक है, उससे मैं डेविएट कतई नहीं कर रहा। अब जिस चीज को मैं ज्यादा ब्रॉडर डिस्कशन में लेके जाना चाह रहा हूं वो ये है कि वेबसाइट का मकसद सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग नहीं होता ई कॉमर्स में। व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? इससे मुराद क्या है कि जो सेलिंग और परचेजिंग है ना, वो ऑफलाइन भी हो सकती है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर सेलिंग और परचेजिंग ऑफलाइन भी हो सकती है तो व्हाट रोल द वेबसाइट इज गोइंग टू पे। या आसान लफ्जों में मैं कहूं कि मैं उसको ई कॉमर्स क्यों कह रहा हूं, वाई आई एम सेइंग कि ऑफलाइन ऑल्सो जो ऑफलाइन वाला मोड है वो ई कॉमर्स के अम्ब्रेला में कैसे आता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट विद अ बिट ऑफ गिमिक। जो कस्टमर होता है, जब उसने कोई चीज खरीदनी है तो उसको जो चीज सबसे, फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग फॉर लेट सपोज अ कार और फॉर एग्जांपल लेट सपोज अ लैपटॉप, तो पहली चीज मुझे यह पता होनी चाहिए कि उसकी इंफॉर्मेशन मेरे तक कैसे पहुंचेगी। हाउ द कंपनी और हाउ द कंपनी विल रीच मी। मेरे तक पहले इंफॉर्मेशन ये कैसे पहुंचेगी, यानी जो कस्टमर, जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी। अब उसके जो मल्टीपल जरिए हो सकते हैं। अब जैसे मल्टीपल जरियों में आपके पास वेबसाइट्स हो सकती हैं, ऑब्वियसली वेबसाइट होगी। अब वेबसाइट जो है वो भी मल्टीपल तरह की हो सकती हैं। जैसे यहां पे आपको नजर आ रही है मर्सिडीज बेंज की वेबसाइट। अब ऑब्वियसली मर्सिडीज बेंज जो है वो मैंने ऑनलाइन ही खरीदनी, लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि फिर मर्सिडीज बेंज की वेबसाइट में आपको दिखा क्यों रहा हूं। एंड उससे बड़ा क्वेश्चन कि व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये ई कॉमर्स के मेला में आता है। रीजन बीइंग कि वेबसाइट इज अ वे टू सेल अ प्रोडक्ट। यानी ये तो मैंने आपको जानबूझ के इंटेंशनली गाड़ियों की वेबसाइट दिखाई है ताकि आपको मैं ये बताऊं कि वेबसाइट के थ्रू भी सेल परचेज हो सकती है और नहीं भी हो सकती। रीजन, ये वेबसाइट मुझे अनेबल कर रही है, मुझे इंपावर कर रही है एज अ कस्टमर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कि गाड़ियों के कौन से मॉडल मौजूद हैं, मर्सिडीज बेंज के कौन से मॉडल मौजूद हैं, कौन सी क्लास मौजूद है, एंड सो ऑन। दिस इज अ बिगर एंटिटी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑब्वियसली मैं महंगी गाड़ी जाके वेबसाइट से नहीं खरीदूंगा। लाइकवाइज इफ आई रेफर टू Amazon, नाउ अब आपको जो ये Amazon नजर आ रहा है, नाउ ऑब्वियसली यहां पे मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। दीज आर फॉर स्मॉलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कपड़े खरीदने हैं, मैंने कोई ज्वेलरी खरीदनी है, मैंने कोई परफ्यूम खरीदना है, इवन मोबाइल फोन खरीदना है, एंड सो ऑन। तो अब ये जो Amazon वाली वेबसाइट है, ऑब्वियसली दिस इज अ जाइंट इन द ऑनलाइन रिटेल सेलिंग, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शनल वेबसाइट है। मतलब मैं इस वेबसाइट के थ्रू एक्चुअली क्रेडिट कार्ड नंबर देके या पेपाल के जरिए जो भी पेमेंट मैकेनिज्म है, मैं चीजें बाय कर सकता हूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जो ट्रांजैक्शनल वेबसाइट है उसका कॉन्सेप्ट, उसका मकसद सिर्फ ट्रांजैक्शन करवाना नहीं है। उसका मकसद, मेन मकसद ये है कि कस्टमर को अनेबल करना टू डू द ट्रांजैक्शन। तो जो मर्सिडीज बेंज की वेबसाइट थी वो कस्टमर को अनेबल कर रही है, उसको इंफॉर्मेशन दे रही है, उसको आप यूं समझे उसकी तरफ उसको अपडेट दे रही है
कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ियों में इंटरेस्टेड है एंड देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑनलाइन ऑडियंस जो कि इंटरेस्टेड है, तो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट गाड़ियों की इंफॉर्मेशन चाहिए, गाड़ियों का नया मॉडल कब आ रहा है, उसकी प्राइसेस कब अप एंड डाउन हो रही हैं, क्या फैसिलिटीज गाड़ी के अंदर मौजूद हैं एंड सो ऑन। तो वो अनेबल कर रही है परचेजिंग को। लाइकवाइज जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं वो Amazon के जरिए मैं ऑनलाइन ब्राउज करके ऑनलाइन ही खरीदूंगा। मतलब आई डोंट नीड टू वेट, आई डोंट नीड टू गो टू द शोरूम, मैं शोरूम में नहीं जाऊंगा। लाइकवाइज इन द केस ऑफ परचेजिंग द कार, मेरा एक्चुअल शोरूम वर्चुअल है, लेकिन दोनों की दोनों जो वेबसाइट्स हैं एक्चुअली हैं दोनों ट्रांजैक्शनल वेबसाइट। एक डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करवा रही है लाइक Amazon, और जो दूसरी वेबसाइट है वो ट्रांजैक्शन को अनेबल कर रही है ताकि कस्टमर परचेजिंग की तरफ आए, चाहे ऑफलाइन ही हो, लेकिन उसको मोटिवेट कर रहा है टू डू द परचेजिंग ऑफलाइन।